क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? परमाणु बम? नहीं। तलवार? बिल्कुल नहीं। दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार आपके अपने अंदर है और वो है क्रोध। एक पल का गुस्सा आपके सालों के बने बनाए रिश्तों को राख कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा आता क्यों है? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें? आज के इस वीडियो में हम किसी मनोवैज्ञानिक किताब की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम चलेंगे 15वीं शताब्दी के उस महान संत की शरण में जिन्होंने जीवन के सबसे जटिल सत्य को 2 पंक्तियों के दोहे में पिरो दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा कबीर जी की। आज की यह कहानी आपको सोचने का तरीका बदल देगी। अगर आप भी अपने गुस्से से परेशान हैं तो वीडियो के अंत तक कबीर जी का वो गुप्त फॉर्मूला आपको मिल जाएगा जो आपके जीवन को शांत और शीतल बना देगा। चलिए शुरू करते हैं। काशी के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक युवक रहता था जिसका नाम था अजय। अजय बहुत ही प्रतिभाशाली था, मेहनती था, लेकिन उसकी एक ही समस्या थी, उसकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता था। बात बात पर चिल्लाना, अपशब्द बोलना और फिर बाद में पछताना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। उसके माता पिता परेशान थे, उसके दोस्त उससे दूर होने लगे थे। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने सबसे प्रिय मित्र पर हाथ उठा दिया। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे बहुत ग्लानि हुई। उसने सुना था कि गंगा किनारे एक जुलाहा रहता है जिसे लोग कबीर कहते हैं उनके पास हर मानसिक बीमारी का इलाज है। अजय कबीर के पास पहुंचा। कबीर जी अपने करघे पर कपड़ा बुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर अजय के मन का शोर थोड़ा कम हुआ। अजय ने कबीर जी के पैर छुए और रोते हुए कहा, महात्मा जी, मुझे बचाइए। मेरा क्रोध मुझे जला रहा है। मैं नहीं चाहता गुस्सा करना, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। कबीर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, गुस्सा करना तो बहुत आसान है, पर क्या तुम जानते हो कि जब कोई तुम्हें गाली देता है तो असल में क्या होता है? अजय हैरान था। कबीर जी ने अपना प्रसिद्ध दोहा सुनाया, गाली आवत एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर ना उलटिए, रहे एक की एक कबीरा, रहे एक की एक। कबीर जी ने समझाया, अजय, जब कोई तुम्हें बुरा कहता है तो वो सिर्फ एक शब्द होता है, लेकिन जब तुम पलटकर उसे जवाब देते हो तो वो 1 से 2, 2 से 4 और फिर एक अंतहीन युद्ध बन जाता है। अगर तुम पहली बार में ही उसे उलटना छोड़ दो तो वो गाली कभी तुम्हें छुएगी ही नहीं। अजय ने पूछा, पर गुरुदेव, जब कोई अपमान करे तो खून उबलने लगता है, उसे कैसे रोकें? कबीर जी ने अजय से कहा, कल सुबह मेरे पास आना,
मैं तुम्हें क्रोध को जड़ से मिटाने का फॉर्मूला दूंगा। अगले दिन अजय समय पर पहुंच गया। कबीर जी ने उसे एक खाली मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, आज दिन भर जो भी तुम्हें गुस्सा दिलाए या तुम्हें बुरा लगे, तुम बस एक कंकड़ इस घड़े में डाल देना, पर याद रहे तुम्हें पलटकर कुछ नहीं बोलना है। अजय ने वैसा ही किया। शाम तक घड़ा कंकरों से आधा भर गया था। कबीर जी ने कहा, अब इस घड़े को अपने सिर पर उठाओ और मेरे साथ गांव के चक्कर लगाओ। धूप तेज थी, घड़ा भारी था, अजय थक गया। कबीर जी ने पूछा, कैसा लग रहा है? अजय बोला, गुरुदेव, यह बोझ बहुत भारी है, मेरा सिर दुख रहा है। कबीर जी रुके और बोले, यही तो है क्रोध का सच अजय। हर वो बात जिसे तुम पकड़ कर रखते हो, वो एक कंकड़ की तरह तुम्हारे दिमाग के घड़े में जमा होती रहती है। तुम उसे व्यक्त नहीं करते, पर उसे ढोते रहते हो। अंत में यह बोझ तुम्हें ही थका देता है और बीमार कर देता है। कबीर जी ने अजय को क्रोध मिटाने के 3 मुख्य सूत्र दिए। पहला सूत्र है साक्षी भाव। जब गुस्सा आए तो उसे एक दर्शक की तरह देखो, जैसे तुम सड़क पर चलते ट्रैफिक को देखते हो। यह मत कहो मुझे गुस्सा आ रहा है, बल्कि कहो मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है। दूसरा मंत्र है क्षमा का बल। कमज़ोर कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना ताकतवर का गुण है। और तीसरा सूत्र है वाणी का संयम। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। कबीर जी ने कहा, अजय, तुम्हारी जुबान वो चाबी है जो या तो आग लगा सकती है या बुझा सकती है। क्रोध को जड़ से मिटाने का एक ही तरीका है, अपने भीतर प्रेम का कुआं इतना गहरा कर लो कि बाहर की कोई भी चिंगारी उसमें गिरते ही बुझ जाए। तो भाइयों और बहनों, अजय उस दिन के बाद बदल गया। उसने कंकड़ों का बोझ ढोना छोड़ दिया। उसने सीखा कि प्रतिक्रिया देना कमजोरी है और शांत रहना असली ताकत है। संत कबीर जी का यह फॉर्मूला आज भी उतना ही सच है। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो याद रखिएगा, गाली आवत एक है, उल्टत होए अनेक। उस एक को ही वहीं रहने दें, उसे अपने भीतर मत आने दें। अगर आपको संत कबीर जी की यह सीख पसंद आई तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, और कमेंट में सत साहेब ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ और जीवन दर्शन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मन को शीतल रखें और खुश रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।